बांधे तो उसका फिर क्या उपाय है? वो एक तरफ तो भजन भी कर रहा है कर्म काटने और दूसरी तरफ कर्म भी कर रहा है, तो उसका क्या अंत? कर्म कब होता है? कर्म होता है उसमें कर्ता भाव आने पे। हाँ, बेटी बराबर कर रही, जानबूझ के अगर भक्ति में आते हुए इतनी स्थिति में रहते हुए अगर वो कर्ता भाव लगे कुछ करता है तो उसका कर्म होता है। तो कर्म ये कहाँ जाते होंगे कर्म? नहीं। अच्छा, ये हमारी वाणी कहती है, संतों की वाणी कहती है, मगर एक जगह महाराज ने बताई है, स्वर्ग नरक सब झूठ है। महाराज कहते हैं पाप पुण्य दो ही भरम है जग में। कहा कि नहीं? इसका कारण क्या है? न नरक है न स्वर्ग है बेटा, कोई कहीं नहीं है। फिर ये महापुरुषों के वचन तो झूठे नहीं है। पाप करने वाला नरक में ही जीता है, नरक मिलता नहीं उसको, वो एक्चुअली नरक में जीता है अभी। और पुण्य करने वाला वो स्वर्ग में जीता है अभी। तो जो भी कर्म उसके हाथ से हो गए उसका फल तो उसे तुरंत भुगतना पड़ेगा अभी। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहने के लिए, समझाने के लिए जीव उस तरह से समझता ना। आज संसार में देख रहे हैं ना, हाँ। कैसे कैसे करें। नहीं, वो न उसको पाप भुगतना पड़ता है, न कहीं नरक है, न स्वर्ग भुगतना पड़ता है। पापी अभी नरक में ही जीता है। तो जो ये बोलते हैं कि वो गरम कढ़ाई में डालते हैं और नरक में जाते हैं, तो वो बोलना पड़ता है, वो हर तरह से ज्ञान देना पड़ता है। जैसे कि आप जो हो यहाँ बैठे हो, हाँ, भक्ति करने के लिए हर प्रकार, आप जो अभी बैठे हो मेरे सामने, तो आप 3 प्रकार के शिष्य रहते हैं। एक बालक के जैसे, उनको भय दिखाना पड़ता है। नहीं, ज्ञान एक है भयप्रद, एक है रोचक और एक है वास्तव। आपको तो वास्तव ज्ञान बताना पड़ेगा ना। अब न आप बालक बुद्धि के जैसे हो, ना आपको कोई रुचि है भागवत की ये कथा कहो, वो कथा कहो, इसमें ऐसा हुआ, उसमें ऐसा। आप तो हकीकत तो ये है कि जो हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि पाप पुण्य दोनों झूठ है, स्वर्ग नरक सब यही है। यानी अगर जान के समझ के भी कोई कर रहा है तो उसका फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना, यही है उसकी व्यवस्था। हाँ। तो इसका मतलब कि अगर हमको 24 घंटा आनंद चाहिए तो कर्म से बचना पड़ेगा। काया वाचा मन, काया वाचा मन 3 तरह से कर्म होता है। काया के कर्म कौन से? किसी की निंदा करना, गाली गलौज देना, ये वाचा के, वचन के कर्म। काया के कर्म किसी की लड़ाई झगड़ा करना, दुख देना। और मन के कर्म तो दूसरे के बारे में बुरा सोचना, द्वेष करना, और ये निंदा करना भी वचन का कर्म आता है। तो इनसे तो बचना ही चाहिए ना। विचार भी हमारे विचार शुद्ध होने के लिए, देखो राम राम क्यों करना पड़ता है? राम राम का अलग कारण है। हमारे मन की शुद्धि के लिए राम राम भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। कोई, बाकी तो सब मन को शुद्ध करने वाला एक ही नाम है, राम राम। जितना रटोगे उतना मन पवित्र होगा। सही ढंग से जैसे कर्म की तरफ मिल जाएगा। हाँ, वो बोलते भजन भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। तो आपका बेटा प्रश्न है कि होना नहीं चाहिए ऐसा। देखो यहाँ क्या कहा है कि जो समझदार है उसको दोष लगता है, और अनसमझ है उसने कर भी लिया तो वो उतना दोषी नहीं है जितना हम और आप दोषी है। वो कथा आती है एक दासी की, जो राजा के यहाँ सेवा में थी। अब कई सालों से थी,
तो जो दरबान रहते थे या सेवक रहते थे द्वार पे, वो उसे रोक टोक नहीं करते थे, और रोज आती थी, रोज जाती थी। अब रानी के निजी महल में साफ सफाई का, वहाँ का सेवा का काम करती थी, चली जाती थी। एक दिन उसने देखा हीरा। अब लोभी आदमी को जब तक सामने वो वस्तु नहीं दिखे तब तक लोग नहीं देखते। लोभी का गुरु दाम ही है ना। अगर लोभ आ गया, रुपया ऊपर पड़ा है तो वो ले ही लेगा ना। तब तक लोभ उसने रोके रखा है, मगर जब ऐसी स्थिति आ जाती है वो तो हो ही जाता है। अब हीरा देख के लालच हुआ, लोभ पैदा हुआ, तो एक दिन समय देख के अपने पैर के नीचे उसको बांध के ऊपर से कपड़ा पट्टी ये लगे बाहर निकल गई। अब हमेशा के जैसे उसका चेकिंग विकिंग कुछ नहीं हुआ, तलाशी नहीं ली गई। अब पहला काम तो उसने जीत लिया, हीरा वहाँ से लिया सुरक्षित। अब दूसरा काम था इसको बेच के पैसा करना। अब गई जोहरी के पास। अब जोहरी भी लोभी लालची था। अब उसको कहा कि कुछ पैसे देके इसको भेज देते हैं तो आगे पीछे ये बात खुल जाएगी, इसलिए इसके मन में ये वहम बिठा दो कि ये चीज़ वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। अब उसने ऐसा उठा के ऐसा देखा, मुझे फंसा रही हो, ये कांच को हीरा समझ के मुझसे पैसा लेना चाहती हो, ऐसा फेंक दिया। अब फेंकने के बाद दासी ने समझ लिया कि भाई हो गई, वो तो पर पारक नहीं था ना उसको। हो सकता है कि मैंने गलती से हीरा समझ के कोई कांच को उठा लाई हो, नहीं तो ये ऐसा नहीं कहते, फेंकते नहीं हो। फेंकने से भ्रम दूर हो गया ना। अब फेंका इसने जानबूझकर कि वो दासी वहाँ से चली जाए, मगर वो हीरा फूट गया। अब हीरा फूट गया तो ये हीरा को मारने दो कि तू असली हीरा होके फूटा कैसे। तो हीरा को फूटना नहीं चाहिए ना, वो तो लोहे में उसको अंदर से ये कर देता, अंदर दब जाता है, मगर वो फूटता नहीं है। तो हीरा ने कहा कि तेरे कारण फूटा, मेरे कारण फूटा, मैंने क्या किया। जब तुझे दासी ने अपने पैर में नीचे डाल के लाया तब नहीं फूटा, चल के आई ना हूँ, और मैंने तुमको थोड़ा आराम से ही तो फेंका, फिर भी तू फूट गया। अब कितना भी मैं पटकता तो फूटना नहीं चाहिए था। तो हीरे ने कहा दासी अनजान थी, ना समझ थी, ना समझ को कर्म नहीं लगता है, उसके माफ कर दिया। मगर तू तो जानता था कि मैं हीरा हूँ, तूने जानबूझकर मुझे फेंका। इसलिए हमारे लिए तो बहुत बंधन है कि हम जानबूझकर ये नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? हाँ, नहीं, ध्यान का मतलब क्या है बेटा? ध्यान का मतलब 24 घंटे चेक रहना, चेतन जागरूक रहना। ध्यान का दूसरा कोई वो नहीं है कि मुझे ध्वनि सुनाई दे रही है, दीदी ध्वनि सुनाई दे रही है, मैं ध्वनि सुन रहा हूँ, मैं वो नहीं। तुम जागरूक हो क्या? तुम चेतन हो क्या? सजग। और अगर समझिए जैसे कोई अगर कुछ गलत कर रहा है, हाँ, अपने को उनको समझाना है कि आप गलत करो, उसके लिए अगर अपने को गलत कर्म करना पड़े तो काम किसी भी उद्देश्य से करो, गलत तो गलत ही हो। आप उसको हर दूसरे तरह से समझा सकती हो, और नहीं मानता तो उसका कर्म हो। अगर नहीं माने, क्योंकि महाराज ने वाणी में लिखा है कि जो नर को होने लिखो सो मत आवेदा है। जैसे मनुष्य का लिखा है वैसे उसके विचार बदलते हैं। प्रभाते नर उठकर वहीं करे उपाय। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसी भी सत्संग में चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, मेरा कर्म उपाय है कि हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा बेटी ने। भजन करो, मुंह से गलत मत बोलो, कहते तो बोलो, मुंह से गलत मत बोलो। एक सत्संगी से मुझसे हाँ, कुछ नहीं कहना।
ये सत्संग के लक्षण। कर्म तो लगना ही लगना है ना। कुछ भी करेंगे बाबा, और अभी सुन लिए, अभी बहुत महाराज ज्ञान